देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव करीब है और केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीट शेयरिंग की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक पर बैठक हो रही है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बीजेपी और सहयोगी दलों के बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हैं। वहीं मैराथन मंथन का दौर भी चल रहा है। आपको बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर किसी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन सकी है और दिल्ली से पटना लौटने के बाद सम्राट चौधरी ने यह दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें, बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू एमएलसी अशोक चौधरी ने भी यह दावा किया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक लग रहा है। अब ऐसे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू एमएलसी अशोक चौधरी ने भी यह दावा किया है कि एनडीए में सब ठीक है और चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। वहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सही समय पर सब कुछ सार्वजनिक किया जाएगा। आपको बता दें कि किस पार्टी का क्या डिमांड है और क्यों ये पार्टियां इतना बवाल खड़ा कर रही हैं। आपको बताएं, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। वहीं 2019 के चुनाव में एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के 17, जेडीयू और 16 अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी के 6 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। अब समस्या ये है कि एलजेपी अब 2 धड़ों में बढ़ गई है। एक पशुपतिनाथ पारस की और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और दूसरी तरफ चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियां पिछले चुनाव में फॉर्मूले पर 6-6 सीटों की मांग कर रही थी। यह फॉर्मूला भी सामने आया कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 और पशुपति पारस की पार्टी को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। आप वहीं जेडीयू अपनी जीती हुई सीटों से कम मानने को तैयार नहीं नजर आ रही। आपको बता दें, 370 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है बीजेपी और अपनी सीटें छोड़ना नहीं चाहती। और ऐसे में चुनौती जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को एडजस्ट करने की भी है। वहीं मांझी की पार्टी 1 से 2 सीटों पर दावेदारी कर रही है तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तो कम से कम 2-3 सीटें मांग रही है। बात केवल इतने तक ही नहीं है। आपको बता दें, असल समस्या यह है कि कुशवाहा और मांझी की पार्टियां जिन सीतामढ़ी, कालीकट और गया जैसी सीटों पर दावेदारी ठोक रही हैं, इन सीटों से जेडीयू के सांसद हैं। ऐसे में जेडीयू को जो सीटें हैं, ऐसे छोड़ने के लिए वो कैसे तैयार किया जाए। अगर जेडीयू सिटिंग सीटें छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाए तो इसमें इसके बदले कहां कौन सी सीट दी जाएगी, ये समझ नहीं आ रहा। उधर चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट के लिए अड़े हुए हैं। हाजीपुर से पशुपतिनाथ पारस सांसद हैं। वहीं चिराग अपने पिता की विरासत का जिक्र करते हुए हाजीपुर पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं बता दें आपको, चिराग इस सीट से भावनात्मक रिश्ते का जिक्र करते हुए यहां से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव मैदान में उतारने की मंशा जता चुके हैं। तो वहीं पशुपतिनाथ भी 2 टूक कह दिया है उन्होंने कि यह सीटें नहीं छोड़ेंगे और हाजीपुर में चाचा भतीजे की रार से भी सीट शेयरिंग की जो बात में अब बाधा आती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने हाजीपुर का पेच सुलझाने के लिए पशुपतिनाथ पारस के सामने यह प्रस्ताव भी रखा है कि चाचा भतीजा दोनों ही। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने हाजीपुर का पेच सुलझाने के लिए पशुपतिनाथ पारस के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि चाचा भतीजा दोनों की पार्टियां एक हो जाए, लेकिन पशुपतिनाथ ने इस पर साफ कह दिया है कि चिराग के साथ दल और दिल और परिवार दोनों नहीं मिल सकते। आपको बता दें, आखिर क्या हो सकता है फॉर्मूला अगर सीट शेयरिंग होती है तो अगर नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी तो ऐसी संभावना कम ही मानी जा रही है कि ऐसे में 40 सीटों में 6 पार्टियों को कैसे बांटा जाएगा। चर्चा ये भी है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बची 8 में से 3 से 4 सीटें चिराग और 1 से 2 सीटें पशुपतिनाथ और 2 से 3 सीटों पर मांझी
मांझी और कुशवाहा को निपटा दिया जाएगा। ऐसे में ये लोग उसमें फिट आते हैं या एडजस्ट होते हैं नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी मांझी के उम्मीदवार को अपने सिंबल पर चुनाव मैदान में उतार सकती है। वैसे में देखना होगा कि जिस तरीके से ये सीटों का जो गणित है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में चिराग पासवान और मांझी कोई बड़ा खेल कर सकते हैं या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ जाकर मिल सकती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।